जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी पत्नी की शैल क्रिया टली। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रही थी। 1998 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे गर्भकला, स्थानता की अंडाशय के पुटक और गर्भाशय के गुल्मा थे। हम होम्योपैथिक, आयुर्वेद और एलोपैथिक के चिकित्सकों के चक्कर काटते रहे थे किंतु उपचार नहीं हो सका था। अगस्त 2003 में हुई उसकी शल्य क्रिया में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई थी। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे स्नायु शूल था, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या उदर शूल था। सारांश में चिकित्सक अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी के दर्शन के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ। प्रातः उसकी पीड़ा कम थी पर रात को फिर वही स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुई शल्य क्रिया में केवल 1 अंडाशय निकाला गया था, दूसरी अभी भी अंदर ही थी और गर्भकला अस्थानता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल पुटक बन गया था। यह पुटक गुर्दे पर दबाव डालता रहा था जिससे वह अपने सामान्य आकार से दोगुना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियां दी गई। 3 दिन के उपरांत उसे वहां से निर्वित करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्य क्रिया करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहाँ से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना करी कि पिछले वर्ष मेरी शल्य क्रिया हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले सप्ताह मुझे ऐसी ही बड़ी शल्य क्रिया करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि शल्य क्रिया से बचाकर मुझे औषधियों से स्वस्थ कर दे। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिया था। अगले दिन हम अपोलो चिकित्सालय गए। हमारे चिकित्सक ने कहा कि शल्य क्रिया अति आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी। प्रीति व्यवस्थित थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी पर उसके भाग में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करे। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन भी भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहाँ पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उससे बुरा लगेगा। तब मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी। गुरुजी ने उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्वाभास करा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगा। चिकित्सक जो प्रीति की शल्य क्रिया करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने कहा कि उसकी पुटक का आकार घटकर
30% शेष रह गया है, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही। वह कम से कम औषधियाँ ले रही थी और उसे शल्यक्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को कहीं वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, शल्यक्रिया करवाए बिना औषधियों से उपचार। गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।